नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो 18 फरवरी को होने वाली है एग्जाम में। इसमें हम लोग देखेंगे वर्मा गैस पेपर से सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक का इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है सबसे पहला नंबर में। देखिए आप लोग का क्या क्या रहेगा। यहाँ दिया गया है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है, जैसा आपको समझ में आया है क्वेश्चन से रिलेटेड कहानी में उसी हिसाब से अपने शब्दों में आंसर देना है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। और 3 नंबर में निर्देश दिया गया है कुल प्रश्नों की संख्या 52 है और प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब कि एमसीक्यू टाइप का रहेगा 1 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन में। इसका 5 में दी गया है सही विकल्प का चयन करें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और 6 में दिया प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक का रहेगा 31 से लेकर के 38 तक में। 7 में दिया गया है प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक का निर्धारित रहेगा 39 से लेकर के 46 तक में। और 8 में दिया गया प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे खंड ए सेक्शन क में क्या दिया गया है। तो इस तरह का एक गद्यांश रहेगा, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यही गद्यांश को पढ़ करके यहाँ नीचे में आंसर देना है। जैसे कि यहाँ दिया गया है स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा संतुलित आहार, नियमित व्यवहार और पर्याप्त नींद होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद दिया गया है 2 नंबर में स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर दैनिक कार्यों और उत्पादकता से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 3 में क्या दिया है, थ्री में दिया है तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सकारात्मक सोच रखना। ठीक है, इसका आंसर है सकारात्मक सोच रखना। और 4 में दिया गया भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। ये जो गद्यांश को पढ़ेंगे तो ये आंसर यहाँ दिया गया। तो गद्यांश हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, जितना हम लोग सुनते हैं वो ज्यादा याद रहता है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता, लेकिन सुनते हैं तो याद रहता है, इसलिए आप लोग सुनिए और याद कीजिए। ये इसका आंसर है, तो दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा होता है। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर। इसी तरह यहाँ गद्यांश दिया गया एक है, जैसे यहाँ दिया है नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान, वो स्नेह का सागर करुणा की धार, नहीं नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर, सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही यह जगत संपन्न। तो ये गद्यांश पढ़ करके यहाँ आंसर देंगे। क्या दिया है देखिए, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। तो हम लोग क्या पढ़े, नारी के बिना क्या अधूरी है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सृष्टि अधूरी है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा सृष्टि। 6 में दिया गया है नारी को किस प्रतीक बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है समर्पण साहस और धैर्य बताया गया है, हम लोग पढ़े। 7
पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्नेह, करुणा और सृजन से संबोधित किया गया है। ऑप्शन बी ही राइट आंसर। इसके बाद 9 में क्या दिया है? नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? उन्हें दबाने का, उन्हें उड़ाने देने का, या नजरअंदाज करने का, या उन्हें सीमित रखने का। तो इसका आंसर है उन्हें उड़ान देने का आग्रह किया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या दिया है? 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है सकर्मक क्रिया का उदाहरण दे। जैसे बच्चा सो रहा है, मैं खा रहा हूं, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या का जवाब आना चाहिए। जैसे हम पूछेंगे आप क्या खा रहे हैं, तो खाना खा रहा है, जवाब आ रहा है, तो सकर्मक क्रिया का मतलब कुछ मीनिंग आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। ठीक है। जैसे यहाँ दिया ए नंबर में बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, तो क्या का जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए ये आकर्मक क्रिया है। मैं खाना खा रहा हूं, और यहाँ क्या? तो यहाँ क्या है? मैं खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ, इसका जवाब आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर में क्या दिया है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? कर्ता में, क्रिया में, क्रम की आवश्यकता में, वाक्य की संरचना में। तो इसकी जो आंसर होगी, क्रम की आवश्यकता होना चाहिए वहां पे। तो इसका राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर। 11 नंबर। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में याद रखना हमेशा एक क्रम रहेगा। एक 12 नंबर में निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। तो इसका राइट आंसर है बच्चा दौड़ रहा है। इसका क्या है? क्रियापद का उपयोग हुआ है। 13 नंबर में पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। तो पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है पुस्तक। पत्रिका तो है, चिट्ठी भी है, पत्ता भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। इसका राइट आंसर पुस्तक होगा। 14 नंबर। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका होगा मुंह, चेहरा। ठीक है। 14 नंबर। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो अव्यय शब्द का परिभाषा याद रखना, यहाँ दिया गया जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। ठीक है। अव्यय मतलब कभी नहीं बदलता, जैसे कि या था, थे, ये सब जो है अव्यय शब्द है जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है। जैसे 16 नंबर में दिया गया है वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण। 17 नंबर। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो राजमहल दोनों पद यहाँ प्रधान है। राजमहल तो तत्पुरुष समास। 18 नंबर। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी। समास का अर्थ दोनों पदों में अलग अलग होता है। बहुव्रीहि। ठीक है। दोनों पदों में अलग अलग होगा। 19। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा। इस वाक्य का प्रकार बताइए। ठीक है। तो ये क्या संयुक्त है, ये मिला हुआ है। तुम स्कूल जाओ और मैं घर जाऊंगा, तो ये कैसा है? संयुक्त वाक्य है। 20 नंबर। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो क्या है? मिश्री वाक्य है। ठीक है। तो ये कैसा होगा? मिश्री वाक्य है। 21 नंबर। 21 नंबर ये गद्यांश दिया। गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना। तो डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं।
गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, तो किस बात का, तो याद रखना कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। 22 में गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कोई कमी थी, इसका राइट आंसर। यह भी गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा होगी, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं। भगत का निर्णय क्या था, तो इसका राइट आंसर है पतोहू की दूसरी शादी करना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। 24 में पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो क्या कहा था, तो उसने कहा था मैं आपके लिए बुढ़ेपे में भोजन बनाऊंगी। ठीक है, ये बोला था। 25 में भी क्या दिया है, ग्रामहक के अभरक दलन में अभरक का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है बच्चा। 25 में 25 नंबर कहाँ है, 25 हो गया, 26 नंबर देखेंगे। महिप कुमार किसे कहा गया है, महादेव सिंह को, राम को, लक्ष्मण को, परशुराम को, लक्ष्मण को, तो महिप कुमार किसे कहा गया, लक्ष्मण को कहा गया है, याद रखना। 26 में 26 में दिया गया है विपुल बार महादेव ने हाँ दिन्ही में महादेव की संदर्भ में है, तो इसका आंसर होगा महादेव। परशु विमुलुक महिप कुमार में परशु किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा एक युद्ध अस्त्र के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा एक युद्ध अस्त्र के लिए। 29 में दिया गया है गंगटोक का क्या अर्थ है, गंगटोक का अर्थ होगा पहाड़। ठीक है, याद रखना गंगटोक का क्या अर्थ है, पहाड़। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, तो इसका आंसर है दलाई लामा की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सेट 2 हिंदी का। इस तरह से यहाँ भी गद्यांश दिया गया है, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, तो यहाँ ऑप्शन गद्यांश से ही ये आंसर जो आया है क्या है, साहस की, तो याद रखना साहस की। 2 नंबर में दिया गया है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये किस प्रकार के जीव का काम है, तो ये जो काम है साधारण जीव। 3 नंबर में साहस की क्या सबसे बड़ी होती है, हिम्मत, लीला, जीवन या जिंदगी, जो इसका राइट आंसर है जिंदगी जो होती है। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, जिसका आंसर है साहसी। साहसी व्यक्ति ही दूसरों के बारे में सोचेगा नहीं। दूसरा जो दिया गया 5 नंबर संकटों से कौन घबराते नहीं है, तो संकट से जो कौन है, वीर लोग जो नहीं घबराते हैं। कठिन पथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं, इसका क्रमवीर। ठीक है, इसका राइट आंसर है। 7 नंबर में असंभव किनका शब्द है, असंभव जो शब्द है कायरों का, कायर लोग बोलता है ये काम हमसे नहीं होगा, असंभव काम। इसके बाद 8 नंबर में दिया व्यस्त का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब है बेमतलब का, व्यस्त। 9 नंबर में है
निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? गाय घास खाती है, क्या खाती है? घास। इसका जवाब आ रही है। रानी गाना गाती है, यदि जवाब आएगी क्या गा रही? गाना। तो बच्चा रोता है, क्या रोता है? इसका कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए क्या हो गया? अकर्मक क्रिया इसका राइट आंसर। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या क्या जोड़ता है? दो दो पदों को, दो उपवाक्य को और दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उसको बोलेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द नहीं है? इसका जो आंसर है डी होगा, बहुत। 12 नंबर में, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये कैसा वाक्य है? तो ये जो वाक्य मिश्र वाक्य है। क्या था? जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो ये मिश्र वाक्य है। 13 नंबर, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वह कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। 14 नंबर, माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है, वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये वाक्य जो है क्रमवाच्य है। 15 नंबर, में क्या है? गद्यांश। चलिए 15 नंबर दिया है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। और 16 नंबर, भगत जी की पतोहू कैसी थी? कैसी थी? इसका राइट आंसर है शोभन और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका करती थी। इसका सी नंबर राइट आंसर। 17 नंबर, भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोदाशा था। 18 नंबर, बाल गोविंद भगत का बाल गोविंद भगत कितना बेटा था? मतलब बाल गोविंद भगत के कितने बेटा था? 1 2 3 4। इसका जो राइट आंसर था एक ही बेटा था। 19 से 22 ये जो यहाँ पढ़ करके आंसर है, तो हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। फसल किसका जादू है? जो फसल जो किसकी जादू है? नदियों की पानी का। जब आप पानी नहीं देंगे तो फसल होगी नहीं, तो किसका जादू है? नदियों की पानी का। फसल किसका रूपांतर है? किसका रूपांतर है? जो इसका आंसर है सूरज की किरणों का। जब तक सूरज उसमें नहीं पड़ेगा तो फसल भी नहीं होगा। सूरज की किरणों का रूपांतर रूप है। 21 नंबर, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। फसल किसका है? मिट्टी का गुणधर्म है। सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित के सही विकल्प को चुनिए। तो दिया गया 23 में, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? या अथवा में दिया नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो इसका जो राइट आंसर है कैप्टन बदलता था। कैप्टन इसका राइट आंसर। 23 हो गया। 23 के बाद देखेंगे 25। 25 में दिया है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? इसका आंसर है सी, मझोला था। 26 में दिया गया है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर है उद्धव को। 27 में,
हट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है, तो इसका है फागुन में, फागुन की। 28 में भोलेनाथ के सिर पर क्या थी, तो इसका राइट आंसर है भोलेनाथ के सिर पर क्या थे, लंबी लंबी जटाएं थी। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है, तो किस प्रकार करती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यासी को बुझाती है, तो किस प्रकार करती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगी। 30 नंबर, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो इसका जो आंसर है रेलगाड़ी पर बैठकर लिखी थी, याद रखिएगा। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो रेलगाड़ी पर। इस तरह से समय सेट 2 खत्म हो गई है। अभी हम लोग देखेंगे सेट 3। तो सेट 3 में क्या है, सेट 3 में ये भी उसी तरह गद्यांश पढ़ेंगे। जैसे गद्यांश क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिएगा आप लोग, तो डायरेक्ट हम आंसर से जाएंगे। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, इसका आंसर है यहाँ दर्पण होगी। ठीक है, जब एग्जाम में इस तरह का गद्यांश आएगा, जरूरी नहीं है कि ये वर्मा सेट से रहता है, लेकिन कभी कभी अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन वो जो पढ़ करके यहाँ देंगे। अब बात बाकी सारा यही किताब से आता है, बस आप लोग ये बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। दूसरा नंबर, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो जीवन की अभिव्यक्ति ये गद्यांश के हिसाब से ये क्या है, साहित्य है, साहित्य है। 3 नंबर में, साहित्य में हम किन भावों को प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो इसका है जातीय। चौथा है, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है वीर कथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी होगी। 5 नंबर, ये गद्यांश है, तो यहाँ दिया है 5 नंबर, तो धनुष से टूटा हुआ बाण क्या करता है, तो भेद करता, अभेद करता, प्रभेद, लक्ष्य भेद, तो इसका आंसर है लक्ष्य भेद कर देता है। लक्ष्य के पथिक कटकों को क्या मानते हैं, इसका है पुष्प मानते हैं, पुष्प। बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो बाल रवि की किरणें कैसी होती है, स्वर्ण होती है। 8 नंबर में, कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर लक्ष्य। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को क्या करना, करते रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इसलिए कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, अपना लक्ष्य तक, जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक अपना मेहनत जारी रखना। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, कार चला रहा है, तोता उड़ता है, वह सोता है, अब बच्चा हंसता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है राम कार चला रहा है। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या चला रहा है, कार चला रहा है, इसका जवाब आ रहा है, इसलिए क्या है ये सकर्मक क्रिया है। 10 नंबर, मैं डैश आगरा जाऊंगा, सही अव्यय पद को चुने, तो अव्यय यहाँ क्या है, तो अव्यय यहाँ कल, मैं कल आगरा जाऊंगा, सही अव्यय पद तो कल होगा। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो इसका आंसर है अथवा, अथवा या अथवा, तथा, तथे, ये सब रहेगा, तो सब ये अव्यय समुच्चय बोधक शब्द है। 12 में, मिश्री वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य है, तो इसका राइट आंसर है आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 13 में, नीलकंठ किस प्रकार का समास है, तो नीलकंठ में किस प्रकार का बहुव्रीहि समास, ठीक है, तो बहुव्रीहि समास, ऑप्शन ए नीलकंठ, यह आएगा नीलकंठ।
मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। वाच्य का कौन सा भेद है? तो वाच्य का सही भेद है क्रमवाच्य। 15 में प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये क्या था, जैसा हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियाली भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोर थी, जो सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने की। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक अक्सर उभरी नहीं पाई? तो गद्यांश में क्या दिया है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो किस पाठ से लिया गया है? एक कहानी यह भी इस पाठ से लिया गया है। 16 में प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है मन्नू भंडारी। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक किस पाठ से लेखक हैं? तो ये भी एक कवि हैं, उनके लेखक कौन है? मन्नू भंडारी। 16 में है चलो कहाँ पे, चलो यहाँ प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम तो हो गया। 17 में देखेंगे तो 17 में दिया गया पिताजी की क्या कमजोरी थी? तो पिताजी की क्या कमजोरी थी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गोरा रंग। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका ने मन में कैसे भाव उत्पन्न हो गई? तो इसका जो आंसर है डी नंबर, हीन भाव की उत्पन्न हुई। 19 नंबर गोपियां की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो गोपियों की दशा जो हो गई है तोता की तरह हो गई है। ठीक है, गोपियों की दशा किस प्रकार हो गई है? तोताओं की तरह हो गई है। ऑप्शन बी, गोपियां को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? इसका जो राइट आंसर है बी, कड़वी ककड़ी के समान। 21 नंबर गोपियां जगते जगते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है? तो कृष्णा भगवान। यहाँ नंद नदन किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है कृष्णा को कहा गया है नंद नदन। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? तो इसका जो आंसर है संगमरमर की बनी थी। जितेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो उपन्यास कौन सा? तो सुनीता का। बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है कबीरदास को साहब कहते थे या मानते थे। परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे। सूरदास की काव्य भाषा है, तो सूरदास की काव्य भाषा जो थी उसकी ब्रज भाषा से थी। सांप से डर कर भोलानाथ ने कहा शरण ली थी? सांप से डर करके माता के अंचल में। उनतीस नंबर गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक जो है किसकी है? तो सिक्किम की गंगटोक है। इसके बाद 30 नंबर मैया कौन सा
मैया कौन सा तेल भोलेनाथ के सिर पर डाल देती थी? तो कौन सा सरसों के तेल डाल देती थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अभी देखेंगे फोर सेट फोर में क्या है। चलिए, एक नंबर में दिया गया है, हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है? तो हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है? इसका राइट आंसर है पर्यावरण मिला है। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर है शहर का फेफड़ा। फेफड़ा याद रखना, शहर का फेफड़ा। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है? ये गद्यांश में है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है? तो हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का काम, पुण्य कार्य। हमारा पर्यावरण हमारा कैसा कवच है? तो ये कैसा है? रक्षा कवच है। 5 में है, प्रस्तुत काव्यवंश में कलम और तलवार को मनुष्य की जिन शक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया वह है क्या है? तो वह जो अहिंसा और हिंसा है। 6 नंबर, भीषण जी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए तलवार, ठीक है, बचने के लिए तलवार। कलम देश की कैसी शक्ति है? कलम देश की कैसी शक्ति है? बड़ी शक्ति है। कलम किसके जलते अंगारे पैदा करती है? कलम जो है विचारों की। 9 नंबर, कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा वाक्य? सीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र। क्या का जवाब आ रही है? मयूर नाचता है। ये तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, मयूर नाचता है तो आक्रामक क्रिया है। और एवं परंतु ताकि इसलिए लेकिन इत्यादि किस प्रकार के अव्यय हैं? तो कैसा है? समुच्चय बोधक। अव्यय से एक सवाल रहेगा, ठीक है, इसलिए याद रखिए। और एवं या परंतु ताकि इसलिए लेकिन इस जो है क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। वह रात डेढ़ दिन मेहनत करता है, सही अव्यय पद क्या होगा? तो वह रात और दिन मेहनत करता है, इसलिए राइट आंसर और होगा। 12 में, मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक करता रहा, ये कौन वाक्य है? तो ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है, और आ गया बीच में। यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव अव्ययी भाव समास है। यथासंभव, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? ये सब यथासंभव जैसे तथे ये सब जो है अव्ययी समास में आएगा। जिस वाक्य में 14 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है? इसका जो आंसर है कर्तृवाच्य होता है। 15 नंबर, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? इसका जो राइट आंसर है पान वाले, ठीक है, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त की मजाक उड़ाया जाना, इसको हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। 16 में, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? इसका जो आंसर है कैप्टन लंगड़ा था। कैप्टन क्या काम करता था? तो कैप्टन क्या काम करता था? फेरी का काम करता था। 18 में, हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? जो इसका आंसर है कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे। 19 में, गोपियां किनकी अन्याय भक्त थे? तो कृष्णा भगवान के अन्याय थे। और इन्हीं पात
का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर है कमल का पत्ता। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किसे की है? तो इसका जो राइट आंसर है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर। कौन स्वयं को अबला और भौरी कर रही है? इसका जो राइट आंसर है गोपियां। 23 नंबर बूढ़ा मरियल शाह आदमी कौन था? इसका जो राइट आंसर है कैप्टन चश्मे वाला। सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? तो इसका जो राइट आंसर है शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 25 में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? इसका जो सही आंसर है बी नंबर, जब उनके एक लौटते बेटे की मृत्यु हो गई थी। घेर घेर घोर गन धराधर ओ, ये पंक्ति किस कविता की है? ये पंक्ति उत्साह की है। 27 नंबर, 27 नंबर है यह तंतुरित मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? इसका आंसर है शिशु। ऑप्शन बी। और 28 में दिया भोलेनाथ और उनके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो कौन सा खेल? क्रिकेट का खेल नहीं करते थे। अभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। लाइयों की सुबह कैसी थी? तो लाइयों की सुबह कैसी थी? ऑप्शन डी बेहद शांत और सुरमय थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लेखक ने हिरोशिमा पे क्या देखा? तो क्या देखा? हॉस्पिटल देखा। इसका राइट आंसर। इस तरह से ये सेट 4 खत्म हो गया। अभी अंतिम हम लोग देखेंगे सेट 5। तो सेट 5 में क्या है? तो सेट 5 में गद्यांश में दिया है गाछ बिरछ का क्या अर्थ है? तो यहाँ जो आंसर है इसका पेड़ पौधे से है। गाछ बिरछ के क्या नहीं होते हैं? तो क्या नहीं होते हैं? दांत नहीं होते हैं। गाछ बिरछ किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? इसका है जड़ के द्वारा। पेड़ कब मर जाता है? तो पेड़ कब मर जाता है? इसका राइट आंसर है पानी ना मिलने पर। इसलिए जब आप पौधे लगाएं तो पानी देना बहुत जरूरी है। 5वां नंबर, चार हो गया। 5वां में दिया गया है हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या? तो इसका जो क्या आंसर है क्रदन। क्रदन राइट आंसर। दूर तलक किसका? दूर तलक किसकी गाथा है? तो इसका राइट आंसर है धरती की। ये गद्यांश में है पढ़िए और ये सब दिया गया है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर आया। भर क्या है? तो क्रदन। दूर तलक किसकी गाथा है? तो धरती की। नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है नीलांबर। 8 में है खिलता फूल क्या हो जाता है? इसका आंसर है मालान। 9 नंबर देखेंगे। 8 हो गया। 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और क्रम तीनों उपस्थित हो वहां कौन सी क्रिया होती है? तो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। जब क्या क्या रहेगा? कर्ता क्रिया कर्म तीनों रहेगा तो वहां कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया होती है।
बालक चांद की डैश देख रहा है, सही अव्यय पद को चुने। तो सही अव्यय पद क्या होगी? और देख रहा है, मतलब बालक चांद की ओर देख रहा है। ऑप्शन बी इसका सही अव्यय पद है। प्रतिदिन पद में कौन अव्यय है? तो प्रतिदिन तो कैसा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। सूर्योदय हुआ, उजाला छा गया, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है, और आ गया बीच में, ठीक है। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? या पूछेगा इस तरह से, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समास। जब दो या दो से अधिक पद के मेल को क्या कहते हैं? समास। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच्य का कौन सा भेद है? तो ये जो राइट आंसर क्रम वाच्य है। 15 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश पढ़ेंगे तो ये पढ़ करके पता चलेगा कौन है। तो इसका जो है राइट आंसर है भनतंत आनंद कौशल्यान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? मानव संस्कृति अविभाज्य है। लेखक के अनुसार 17 नंबर, लेखक के अनुसार कल्याणकारी निर्माण होते हैं तो क्या होते हैं? स्थायी होती है। समाज में भेदभाव को बनाए रखना किसका ढेर है? तो ये कोड़े करकट का, ठीक है, कोड़े करकट से तुलना किया गया है। उन्नीस में प्रस्तुत पद्यांश में किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है? तो इसमें जो रिपीट किया क्या हुई है? तो विकल और उन्मान का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 20 नंबर, जल से फिर शीतल कर दो, ये संकेतार्थ क्या है? तो ये जो संकेतार्थ है शांति और सुख लाना, इसका आंसर है। जल से फिर शीतल कर दो का संकेतक अर्थ क्या है? तो शांति और सुख लाना। कवि ने बदलों को क्या कहकर पुकारता है? तो आज्ञा दिशा से आने वाले को, ठीक है, इसका राइट आंसर। निदाघ का शाब्दिक अर्थ है, तो निदाघ का शाब्दिक अर्थ यहाँ है गर्मी से। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? तो पेट की आग को शांत करने की, इसका राइट आंसर है। बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? किस मंदिर में? तो बालाजी के मंदिर में जाया करते थे। लखनऊ स्टेशन पर कौन खेरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे? तो इसका जो आंसर है खेरा बिछने वाला। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो उन्मन पंक्ति किसका है? ओशा की है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो नागार्जुन ने क्या? नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी सही आंसर है। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? इसका राइट आंसर है बारात का। 29 में शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ एक डैश है, तो ये पाठ कैसा है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ का एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक अपने अब को किसका उपभोक्ता समझा बैठा था? इसका जो सही आंसर है व्यवस्था का, नहीं, विस्फोट का सही इसका आंसर है।